नमस्ते दोस्तों। मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पर प्रोब टीवी पर। दोस्तों, प्रोब टीवी के माध्यम से हमने आपको कुछ सालों पहले बताया था कि किस तरीके से आलू से सोना बनाया जा सकता है। ये बताया तो हमने था, लेकिन ये आविष्कार हमारा नहीं था। ये आविष्कार हमारे माननीय, हमारे बेहद वरिष्ठ युवा नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने अपने एक भाषण में ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि वह किस तरीके से आलू से सोना बना सकते हैं। आज इसी तरीके से अपने दूसरे आविष्कार के साथ राहुल गांधी जी मैदान में कूद पड़े हैं। रण में कूद गए राहुल गांधी। अब इन्होंने बोला है कि खटाखट 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 पैसा छापना है, यानी कि पैसा ही पैसा होगा। अब ये क्या मामलात है, ये कहां से शुरू हुआ, कहां से खटाखट पैसे छापने की मशीन राहुल गांधी जी ले आए, इसके बारे में तो ये राहुल गांधी ही बता सकते हैं, या हम आपको प्रोब टीवी के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज की इस रिपोर्ट का मुद्दा है खटाखट पैसे छापने की मशीन, जो राहुल गांधी जी ने आविष्कार शायद कर ली है। दोस्तों, अक्सर करके पब्लिक को रिझाने के लिए नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिनका पब्लिक पर बहुत गहरा असर होता है। लेकिन राहुल गांधी जी अक्सर कर कर ऐसी बातें बोलते हैं जिनके द्वारा वह समाज में मजाक के पात्र बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही एक योजना के साथ राहुल गांधी जी मैदान में कूद पड़े। अब ये योजना क्या है, कैसी है, इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि ये वो कौन से लोग हैं जो राहुल गांधी को इन योजनाओं के बारे में बताते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी शायद बिना सोचे समझे इन योजनाओं का बखान मंच पर जाकर कर भी देते हैं, लेकिन मजाक का पात्र बन जाते हैं। अक्सर करके हमने देखा है। अब राहुल गांधी जी, जैसा कि हमें पता है, अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल हमारे सर पर ही हैं। उससे पहले चुनाव घोषणा पत्र जो है कांग्रेस पार्टी ने सबके सामने रखा, अपना लॉन्च किया। तो इसी घोषणा पत्र को पढ़ते पढ़ते, इसका बखान करते करते राहुल गांधी जी स्टेज पर पहुंचे और राहुल गांधी जी ने कहा कि हम देश में बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जितने भी लोग हैं, जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, उन सभी घर की महिलाओं को 8,500 रुपए महीना देंगे। यानी कि खटाखट 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 पैसे छापेंगे। अब ये खटाखट तो राहुल गांधी जी ने इस तरीके से बोला जैसे एटीएम मशीन उनके बगल में रखी है और वह सभी को पैसे बांटने वाले हैं। अच्छा, ये पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये योजना कैसे काम करेगी, कितनी सरल कितनी कठिन है, इसके बारे में राहुल गांधी जी के अलावा शायद कोई भी नहीं जानता। वो भी नहीं जानता होगा जिसने इस योजना का आविष्कार किया होगा, लेकिन राहुल गांधी जी ने बड़े ईज तरीके से इस योजना का बखान कर दिया। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि यदि ऐसी कोई योजना राहुल गांधी जी के दिमाग में थी, तो ये पहले क्यों नहीं बताई गई। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी का राज था, लेकिन सबसे बड़े अर्थशास्त्री कहलाने वाले मनमोहन सिंह जी के दिमाग में ये योजना नहीं आई। इंदिरा गांधी जी के दिमाग में, जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में ये योजना नहीं आई, यदि इतनी सरल योजना थी। लेकिन राहुल गांधी जी के दिमाग में ये योजना अचानक से आ गई। लेकिन ये वर्क कैसे करेगी, इसका कोई लेना देना कहीं है ही नहीं। दोस्तों, ये जो हमारी घोषणाएं होती है ना, ये पब्लिक के सामने या चुनाव का रिजल्ट नहीं बदलती, लेकिन हमारी इमेज जरूर बदल देती हैं। और राहुल गांधी जी की इमेज कितने बड़े पप्पू के रूप में है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन पप्पू पार्ट डबल ट्रिपल ट्रिपल और इन्फिनिटी तक पहुंच चुका है, क्योंकि राहुल गांधी जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये ठीक वैसा ही है जब साल 2019 के चुनाव के दौरान पहले जैसे इस बार घोषणा पत्र जारी किया है, वैसे ही 2019 के चुनावों से पहले घोषणा पत्र जारी किया गया। अब उस घोषणा पत्र में भी कुछ इसी तरीके की एक योजना का बखान किया गया, जिस योजना में आराम से लिखा गया कि बीपीएल, कुछ ऐसा उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन एक आय की एक सीमा तय करने के बाद उससे नीचे जितने भी लोग हैं, उन घर की 18 साल से उम्र की महिलाओं को, जो बड़ी हैं, उन्हें 6,500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन वो कैसे दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, कहां दिए जाएंगे, किसी को नहीं पता और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि जनता के सामने ये साफ जाहिर है कि यदि इस व्यक्ति को ऐसा कुछ करना होता तो क्या ये पहले नहीं बोलता। और एक इमेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऐसी चीजें चुनाव के रिजल्ट नहीं बदलती, लेकिन आपकी इमेज को धराशाही कर देती है। और राहुल गांधी की इमेज कुछ इस तरीके की बनी है कि राहुल गांधी सच में 12,000 रुपए भी बांटे ना महीने के, तो भी लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे।
क्योंकि ऐसे बहुत सारी बातें हमारे आगे पहले से आती हैं कि वह कितने बड़े पप्पू हैं या कितने बड़े क्या हैं। लेकिन 2019 के चुनावों में कितनी भयंकर हार राहुल गांधी ने सामना करा हम सभी जानते हैं। 53 सीट, लगभग 550 सीटों में से 53 सीट केवल राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के खाते में आई, जिससे वह एक बड़ी पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाए। तो ये है इस समय हालात कांग्रेस पार्टी की और इनकी योजनाओं से कितना असर पड़ता है ये हम सभी ने देखा। ठीक ऐसा ही राजस्थान के चुनाव में हुआ। राजस्थान चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी की रैली करवाई गई और रैली से पहले ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि भैया एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एक योजना के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा कल आने वाली है और वह मास्टर स्ट्रोक सभी को बताने वाले हैं। लेकिन वो मास्टर स्ट्रोक क्या निकला? यही निकला कि 8,500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। कोई असर नहीं पड़ा चुनाव में, कुछ भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा रहा है कि किसी को भी इनकी बात पर यकीन नहीं होता। तो ये इस तरीके से अपनी योजना का आवंटन राहुल गांधी ने कर दिया है कि इनकी योजनाओं से, इनकी बातों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल गांधी की इमेज की धज्जियां अवश्य उड़ जाती है। अभी सोने से आलू से सोना बनाने वाली बात के हैंगओवर से जनता तो क्या हम ही नहीं निकले थे कि राहुल गांधी ने खटाखट 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 पैसे छापने की मशीन का आविष्कार कर दिया। अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि भैया ये पैसा आएगा कहां से, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन सी और स्कीम चला रहे हैं, कैसे ये पैसा जनता तक पहुंचेगा, कैसे एनरोल किया जाएगा, इन बातों पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ भैया खटाखट पैसा छाप रहे हैं, जैसे आज सोने से आलू भी निकल रहा होगा, किसी पैरेलल यूनिवर्स में ये काम भी हो रहा होगा, लेकिन हमारे आगे तो नहीं हो रहा। तो ये कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कार्य ठान लिया है, कौन इनके सलाहकार हैं क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन ये ऐसी ऐसी योजनाओं का सहारा अब ले रहे हैं जो इनके पूर्वजों ने आज तक सोची भी नहीं, जिनके दिमाग में ये चीजें आई भी नहीं। हालांकि सोनिया गांधी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर खुद ही प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ के रिमोट थे मनमोहन सिंह जी, लेकिन किसी के भी दिमाग में ऐसी योजनाएं नहीं आई। लेकिन अब देखना होगा इनका रिजल्ट क्या निकलता है। हालांकि मजाक का पात्र तो राहुल गांधी बन ही चुके हैं। तो आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा हो हमारी प्रस्तुति तो हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार।